जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने YouTube चैनल रोजगार विद रोहित में स्वागत करता हूं। तो आइए आज के सेशन में एक शानदार टॉपिक जो कि हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भौगोलिक संकेत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जियोग्राफिकल इंडेक्शन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है जीआई टैग। तो जीआई टैग किस किस राज्य को किस लिए दिया गया है, जीआई टैग क्यों जरूरी है, जीआई टैग से हम बात करेंगे जीआई टैग क्या है, जीआई टैग से क्या फायदे हैं, जीआई टैग की अधिनियम कब आई थी, क्यों जीआई टैग दिया गया है, और फिर इसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जीआई टैग किस क्षेत्र में दिया जाता है, इन सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जो अधिनियम की बात कर लेते हैं, इसकी जो एक्ट है टैग को लाया गया है। तो 1919 का अधिनियम था, जिससे तहत हमें जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्शन लाया गया है। यह जो जीआई टैग है भारत में 2003 को लागू किया गया था। भारत में 2003 को लागू किया गया था। सबसे पहले जीआई टैग 2004 में सबसे पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट पूछा जाता है, नवीनतम पूछा जाता है, एक्ट पूछा जाता है। तो इन सब टॉपिक पर जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्ट कब का था? 1999 का था। भारत में कब लागू हुआ? 2003 में लागू हुआ। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया गया था, वेस्ट बंगाल को दिया गया है। फिर बात करते हैं, अब यहीं पर बात कर लेंगे नवीनतम जीआई टैग किसको दिया गया है। तो नवीनतम जीआई टैग जो है कश्मीरी केसर को दिया गया है। कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर को है। भारत अभी तक जो जीआई टैग दिया गया है वह 361 क्षेत्रों में दिया गया है। 361 क्षेत्रों अभी तक जो जीआई टैग है 361 क्षेत्रों में दिया गया है। जो नवीनतम कश्मीरी केसर है वह उसको मिलाकर 362 क्षेत्र होता है। जीआई टैग कौन सी संस्था देती है? जीआई टैग जो होती है एक संस्था है। इस संस्था का नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक संस्था है, उसका नाम है, इंग्लिश में शॉर्ट में बोला जाता है CGPDTM। चेन्नई में है इसकी संस्था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसकी हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। इसकी हेडक्वार्टर चेन्नई में है। जो जीआई टैग होता है, जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो ये जो संस्था है जीआई टैग, जैसे आपको किसी चीज के लिए जीआई टैग प्राप्त करना हो तो आप इस संस्था में अप्लाई करेंगे उस चीज के लिए। तो यहाँ के जो अधिकारीगण हैं जाएंगे, आपकी जो वस्तु होगी, आपकी जो चीज होगी, सामान होगी, उसकी जांच करेंगे, क्या इसे जीआई टैग दिया जाए, क्या इसकी महत्वाकांक्षी है, क्यों जीआई टैग, मतलब उस वस्तु को उसकी पूरी जांच करेंगे, क्या यह वस्तु सही है, प्रोडक्ट सही है। तो इसके लिए यह जो संस्था है जांच करेगी, तब आपको 10 वर्षों के लिए जीआई टैग देगी। यदि आपका 10 वर्ष हो चुका है तो आप फिर उसको रेन्यू करा सकते हैं 10 वर्ष के लिए। तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। का जो स्लोगन होता है जीआई टैग की, जो कि भारत का अतुल्य भारत का अमूल्य निधि। जो जीआई टैग की जो होती है, जीआई टैग की स्लोगन है अतुल्य भारत का अमूल्य निधि। यह क्वेश्चन पूछ सकता है जीआई टैग का स्लोगन क्या है। तो अतुल्य भारत का अमूल्य निधि जो जीआई टैग का स्लोगन क्षेत्रों में दिया जाता है।
तो जीआई टैग जो होता है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, खाद्यान्न के क्षेत्र में दिया जाता है, खाद्यान्न। इसके बाद हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं निर्मित है कि ये जो संस्था है, ये संस्था जो CGPDTM जो संस्था है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये जो मंत्रालय है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूछ लेगा जीआई टैग देने वाली जो संस्था है CGPDTM वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आप इसको ध्यान देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर WTO एक एग्रीमेंट जारी करता है जो जिसको बोलते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट होता क्या है कि जैसे कि हम सब्जी बना दिए और हमारा पार्टनर सब्जी बना दिया, तो अब वो बोलेगा नहीं हम अच्छे बनाए हैं, हम बोलेंगे हम अच्छा बनाए हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो विवाद होती हैं, तो इसमें होता क्या है कि जैसे दो राज्यों के बीच में एक ही सामान के लिए जीआई टैग के लिए विवाद होता है, तो यहाँ पर WTO एक एग्रीमेंट जारी करता है जिसका नाम है ट्रिप्स एग्रीमेंट। वहाँ पर आप जिस क्षेत्र को एग्रीमेंट WTO करेगा उसी क्षेत्र लिखे हैं जीआई टैग से क्या फायदे होंगे। तो जीआई टैग से क्या होता है कि आपकी जो वस्तु है उसका निर्यात बढ़ जाएगा, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो होती पहचान बढ़ जाती है। तो जीआई टैग इसलिए दिया जाता है। जीआई टैग देने पर एक उसको प्रतीक मिल जाता है कि यह जो सामान है बहुत अच्छा है। आप जैसे कि कहीं की चीज़ जो फेमस होती है, जैसे कहीं पर चाय बहुत अच्छे बनाते हैं, तो लोग कहते हैं आपस में बात करते हैं कि वहाँ की चाय बहुत अच्छी है, वहाँ की समोसे बहुत अच्छे हैं, वहाँ की जो लौंग लता बहुत अच्छे हैं, तो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उसको जरूर लेते हैं। तो उस स्थान का वो चीज़ फेमस है, इसलिए जीआई टैग जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कोई भी राज्य हो गया, अमेरिका हो गया, तो वह उत्तर प्रदेश में जो होता है किसी के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो वो जब यहाँ पर आएगा तो उसको जानने की इच्छा जरूर करेगा। तो जीआई टैग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने के लिए, उसकी निर्यात बढ़ाने के लिए, उसकी जो वस्तु होती है उसकी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो आप इसको ध्यान देंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद स्वीट्स है, यह जो होता है वेस्ट बंगाल को दिया गया है, पश्चिम बंगाल को दिया गया है। जो मैदान एक मिठाई है। सफ़ेद प्याज होता है, सफ़ेद प्याज अलीबाग जो महाराष्ट्र में है, अलीबाग महाराष्ट्र को दिया गया है। यह जो सफ़ेद प्याज होता है इसकी जो खासियत होती है, यह जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है, हृदय रोग को ठीक करता है, हृदय रोग में सहायक होता है। यह सफ़ेद प्याज जो होता है हृदय रोग में सहायक होता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, इंसुलिन का निर्माण करता है। ये जो सफ़ेद प्याज है, फिर से बात करता हूँ, सफ़ेद जो प्याज है यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। फिर इसके बाद यह हृदय रोग में सहायक होता है। इसके बाद इंसुलिन की निर्माण करता है। सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र को दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद बात करता हूँ सोजत मेहंदी के बारे में। तो सोजत मेहंदी जो होता है राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान को जो सोजत मेहंदी की क्या खासियत है कि सोजत मेहंदी जो होता है प्राकृतिक वर्षा से ही इसकी उपज होती है। यह नलकूपों द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा या इसकी सिंचाई नहीं होती है। इसकी जो उपज होती है सोजत मेहंदी की राजस्थान को दिया गया है। प्राकृतिक वर्षा के द्वारा ही इसका उपज होती है। जुड़ीमा राइस जो होती है केरल को दिया गया है। जुड़ीमा राइस जो होता है असम को दिया गया है। लौंग जो है, लौंग के लिए जीआई टैग केरल को दिया गया है। इसके बाद बात करता हूँ सिराग। जो सिराग खोग है इसको मणिपुर को इसका जीआई टैग दिया गया है। गुच्छी मशरूम जो होता है
या जम्मू कश्मीर। गुच्छी मशरूम जो होता है जम्मू कश्मीर में यह पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में यह पाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। यह जो गुच्छी मशरूम होता है जम्मू कश्मीर में 30,000 से 35,000 प्रति केजी या गुच्छी मशरूम वहाँ पर मिलता है। करता हूँ अब यूपी के एग्जाम के लिए जो टेराकोटा है, एक काला नमक चावल है। टेराकोटा जो होता है गोरखपुर को दिया गया है, बाबा की नगरी गोरखपुर को दिया गया है। टेराकोटा क्या होता है, एक मिट्टी की प्रजाति होती है जो बहुत उपयोगी है, बहुत मतलब। बात करता हूँ काला नमक चावल। काला नमक चावल जो होता है यूपी के सिद्धार्थनगर को दिया गया है काला नमक चावल के लिए। तो यह जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिद्धार्थनगर के लिए दिया गया है, सिद्धार्थनगर को, यूपी के सिद्धार्थनगर को दिया गया है काला नमक चावल। अब इसके बाद बात करते हैं काला चावल। ये जो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, काला चावल को मणिपुर को दिया गया है। इसको काला चावल को मणिपुर में बोलते हैं चाखाओ, वहाँ की भाषा में चाखाओ बोला जाता है। काला चावल को मणिपुर को लिए जीआई टैग दिया गया है चाखाओ। आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन फंस सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रैक्टिस उठा कर देखेंगे तो जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, महिलाओं बच्चों का सम्मान करेंगे, महिलाओं बच्चों सैनिकों का सम्मान करेंगे और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।